बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय शंखासुर द्वारा वेदों का हरण। सत्यभामा जी बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों के जानने वाले हैं, आप कार्तिक मास को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण जी बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में एकाग्रचित्त होकर राजा वेणु के पुत्र पृथ्वी और महर्षि नारद जी का पूरा संवाद सुनो। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक एक राक्षस त्रिलोक को जीतने वाला महापराक्रमी पैदा हुआ। उसने अपने पराक्रम से संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जब देवता शंखासुर के भय के मारे बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफा में रहे, एक समय शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत लिया, परंतु अब भी वे बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया कि सब वेद मंत्रों के प्रभाव से ये युक्त हैं, इसी से ये बलवान हैं। अतः उनके वेदों का हरण कर लिया जाए तो वे स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में चला गया, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी, इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा, तब बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके साथ भय के कारण इधर उधर पानी में छिप गए। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां भगवान विष्णु को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से पूजा से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान कांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। तब देवता ने षोडोपचार से पूजन की और साष्टांग दंडवत की। तब प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन स्तुति आदि से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोग की मनोकामना पूर्ण करूंगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठावनी एकादशी तक आपके साथ जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरी भजन पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझको प्राप्त होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको बात सब ज्ञात हो गई है। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब शंखासुर अभी जल में ही स्थिर है। इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले जाऊंगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं आज से मत्स्य रूप धारण करके जल में रहूंगा। तुम भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। इन दिनों पृथ्वी लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, वे निश्चय ही अज्ञान स्नान के फल को प्राप्त होंगे। अतः हे देवराज इंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और उनकी सब आपत्ति तथा विघ्न से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनकी पुत्र पौत्र धन से वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और अन्य सभी देवताओं जो जन्म से लेकर मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है, वह तुम्हारे लिए भी पूज्य है। तुम लोगों ने जो मुझे एकादशी के दिन जगाया है, इसलिए यह परम पवित्र है, सदा मानने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए इन दोनों व्रत का प्रत्येक प्राणी को मेरे समीप पहुंचा देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तृतीय अध्याय समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो तुलसा माता की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।